गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड वीडियो देखेंगे, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आइसोमेरिज्म की प्रक्रिया कैसे होती है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसको हम लोग समावयवता भी कहते हैं। हिंदी में उसको क्या कहते हैं? समावयवता। किसका? संकुल यौगिक का। समावयवता या संकुल यौगिक का समावयवता। तो हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि पहले आइसोमेरिज्म क्या है। आपने लेवल पे पढ़ा होगा कि आइसोमेरिज्म में दो शब्द हैं। कौन कौन सा शब्द है? पहला शब्द है आइसो, दूसरा शब्द है मेरिज्म। तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। हम लोग क्या पढ़े? सेम। यहाँ पर सेम क्या रहता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और मेरिज्म क्या क्या मतलब होता है? डिफरेंट। तो यहाँ पर डिफरेंट क्या रहता है? तो यहाँ पर डिफरेंट रहता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो दोनों को आप मिला दो तो कंप्लीट आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन बन जाता है, या समावयवता की परिभाषा बन जाती है। क्या परिभाषा है? कि जब हम लोग एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से, मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को आइसोमेरिज्म कहते हैं। और बनने वाले प्रोडक्ट को आइसोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर कहते हैं। मतलब प्रक्रिया का नाम आइसोमेरिज्म और बनने वाले प्रोडक्ट का नाम आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। क्लियर? तो ये तो हम लोग 11 में पढ़े थे, ये है आइसोमेरिज्म। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग सेम या एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लेंगे, वो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसका होगा? संकुल यौगिक का होगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है क्या? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, जिससे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर और फंक्शन बनाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म में कितना टाइप हमको पढ़ना है, तो यहां से देखेंगे टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म इन, कहां पर? तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, मतलब संकुल यौगिक में कितना टाइप का आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो हम लोग जानते हैं आइसोमेरिज्म मुख्यतः दो तरह का होता है। आइसोमेरिज्म जो है वो दो तरह के होते हैं। एक का नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरे का नाम है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हिंदी में बेटा इसको क्या कहते हैं? संरचनात्मक समावयवता। और इसको क्या कहते हैं? त्रिविमीय समावयवता। फिर हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर जो स्ट्रक्चरल पढ़ना है वो कुल 4 तरह का पढ़ना है। कितने तरह के पढ़ने हैं? 4 तरह के पढ़ने हैं। कौन कौन सा? तो पहला नाम है आइसो या आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। पहला क्या है? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। दूसरा जो हम लोग को पढ़ना है उसका नाम है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। तीसरे का नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म, और चौथे का नाम है कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म। और त्रिविमीय अपने को दो तरह का पढ़ना है, जिसको हम लोग स्टीरियो कहते हैं। पहला का नाम है ज्योमेट्रिकल और दूसरे का नाम है ऑप्टिकल। हिंदी में आप जानते हैं इसको कहते हैं ज्यामितीय और इसको कहते हैं प्रकाशीय, या इसको कहीं कहीं घूर्णन भी लिखा है बेटा, घूर्णन। तो देखो हम लोग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म में मुख्य रूप से दो तरह का देखा। एक स्ट्रक्चरल, जिसको संरचनात्मक कहते हैं, दूसरा स्टीरियो, जिसको त्रिविमीय कहते हैं। अब ये जो स्ट्रक्चरल है ये आपको चार प्रकार का पढ़ना है। पहला आयोनाइजेशन, दूसरा हाइड्रेटेड, तीसरा लिंकेज, चौथा कोऑर्डिनेशन। उसी तरह त्रिविमीय जो है दो तरह का पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। हम लोग इसको एक एक करके बारी बारी से समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आइसोमेरिज्म के किस तरह से परिवर्तन करने का नाम स्ट्रक्चरल है और किस तरह से परिवर्तन करने का नाम स्टीरियो। पहले तो दोनों में डिफरेंस समझें। स्ट्रक्चरल में क्या होता है कि हम जो कुछ भी मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उसमें उसकी कनेक्टिविटी चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? कनेक्टिविटी चेंज कर देते हैं। याद रखेंगे स्ट्रक्चरल कैसे हम लोग पहचानते हैं कि स्ट्रक्चरल का टाइप है जब एटम या मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनिए, एटम और मॉलिक्यूल का क्या कर दिया जाए? कनेक्टिविटी चेंज कर दिया जाए। चेंज ऑफ कनेक्टिविटी मतलब उसकी जुड़ाव का पोजीशन चेंज कर दिया जाए। अगर एटम या मॉलिक्यूल के जुड़ने वाले जगह को बदल दिया जाए तो उसे कौन सा कहते हैं? स्ट्रक्चरल, संरचनात्मक। और जब स्टीरियो किसको कहते हैं? तो जब कहता है उसी एटम या मॉलिक्यूल का, ध्यान से सुनिए, स्पेस में मतलब हवा में अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाता है। क्या चेंज किया जाता है बेटा? अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाता है। स्पेशियल अरेंजमेंट को जब हम चेंज करते हैं तो उसका नाम है स्टीरियो, जिसमें दो तरह का पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, जिसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का लगने वाले एटम या मॉलिक्यूल का स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज किया जाता है, अर्थात त्रिविमीय, तीसरा डायमेंशन चेंज किया जाता है, तब नाम स्टीरियो। और उसी एटम या मॉलिक्यूल का, उसी परमाणु या अणु का अगर कनेक्शन ज्वाइंट का स्थान बदल दिया जाए तो उसे हम लोग स्ट्रक्चर कहते हैं। कंफर्म हुआ? ये सब 11th में था कि कब हम लोग स्ट्रक्चरल कहते हैं और कब हम लोग स्टीरियो कहते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम इसमें स्ट्रक्चरल का टाइप देखते हैं, जिसमें हम एटम और मॉलिक्यूल की कनेक्टिविटी चेंज करते हुए चार प्रकार के समायोजता को पढ़ेंगे। तो टाइप स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला टाइप क्या है? तो पहला हम लोग लिखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, मतलब संरचनात्मक का टाइप। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला टाइप क्या है? आयोनाइजेशन। तो हम लोग पहला टाइप क्या देंगे? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो पहले टाइप का नाम था इसमें आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, आयोनाइजेशन मतलब जब आयंस मॉलिक्यूल को हम लोग क्या कर दें? चेंज कर दें। क्या कर दें बेटा? आयंस मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक्सचेंज कर दें, अदला बदली कर दें, उसे हम लोग कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मतलब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला में आयंस कुछ और होगा, दूसरे मॉलिक्यूलर फार्मूला में आयंस कुछ और होगा, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं होगा, वो एक ही रहेगा। स्ट्रक्चरल बदलेगा, स्ट्रक्चर बदलेगा, इसलिए इस टाइप को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो देखिए एक एग्जांपल के रूप में हम लोग लिए हुए मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, जिसमें देखिए कोबाल्ट अमोनिया लिगेंड है और ब्रोमीन है। ये देखिए दो लिगेंड्स है,
जिसमें अमोनिया 5 है और ब्रोमीन 1 है। क्लियर है क्या? और देखिए सल्फेट आयन से, यहाँ पर कौन सा आयन है? सल्फेट आयन। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एक दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें हम लोग आयंस को चेंज करेंगे, आयंस एक्सचेंज करेंगे। इसका मतलब जो ये सल्फर है इसको अंदर लाते हैं और ब्रोमीन को बाहर निकाल देते हैं। देखिए समझ में आया क्या? क्या करते हैं हम लोग? ये जो ब्रोमीन है इसको हम लोग बाहर लाएंगे और ये जो सल्फर बाहर है उसको अंदर लाएंगे। तो देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, बट देखिए क्या होगा? स्ट्रक्चर बदल जाएगा। कैसे? तो देखिए अभी भी ये कोबाल्ट है और इसके साथ पहला लिगेंड है अमोनिया जो 5 की संख्या में है, लेकिन अब यहाँ लिगेंड जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन यहाँ क्या था बेटा? लिगेंड था, वो इसका बन जाएगा आयन, और जो इसका सल्फेट आयन था वो इसका बन जाएगा लिगेंड्स। तो देखिए अंदर में आ गया सल्फेट और बाहर में चला गया ब्रोमीन। देखिए तो अब आप ध्यान से देखो, दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर अलग अलग है। और इस स्ट्रक्चर में मूलतः हम लोगों ने चेंज किस चीज का किया हुआ है? आयंस का। आयंस पहले यहाँ आयंस के रूप में क्या था? यहाँ का आयंस था सल्फेट, यहाँ पर आयंस के रूप में क्या था? सल्फेट, और यहाँ पर ब्रोमीन क्या था? लिगेंड्स। क्या था बेटा? लिगेंड्स। लेकिन यहाँ देखो ये सल्फेट क्या बन गया? लिगेंड्स। क्या बन गया? लिगेंड्स। और ब्रोमीन क्या बन गया? आयंस। देखिए चेंज हुआ। तो दैट टाइप ऑफ structural isomerism with exchange the ions in molecular formula, they are called ionization isomerism. क्लियर है? दूसरा टाइप, इस सेकेंड टाइप था जिसका नाम है हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। नाम नहीं लिखा है। हाइड्रेटेड का क्या मतलब होता है बेटा? हाइड्रेटेड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। लोग जानते हैं H2O वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि हाइड्रेट से ही बनता है हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन। जब आपके शरीर से पानी निकलता है तो आप क्या बोलते हो? ये डिहाइड्रेशन हो गया है। अब आपको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रेटेड करना पड़ेगा। तो हाइड्रेशन का मतलब वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसमें भी हम लोग एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाएंगे, लेकिन उसमें क्या करेंगे? वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कर देंगे। तो जब वाटर मॉलिक्यूल के एक्सचेंज की वजह से एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का दो स्ट्रक्चर बने तो उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एग्जांपल के रूप में लिखा है क्रोमियम H2O6 Cl3। तो अब अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसमें अलग अलग वाटर मॉलिक्यूल को बदलेंगे। तो वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज कैसे करेंगे? क्या अभी देखिए, अभी कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है? 6। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 5 कर देंगे और इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल को हमने बाहर निकाला। तो देखो तो दोनों के अंदर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, लेकिन स्ट्रक्चर अलग है। इससे एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमियम, यहाँ पर H2O, यहाँ पर कर देते हैं 4 और यहाँ एक क्लोरीन से ले आते हैं 2 क्लोरीन। देखिए तो अब बाहर में जो 3 था 2 हो गया, कितना बचा? 1, और बाहर में जो एक H2O मॉलिक्यूल था वो हो गया। तो आप ध्यान से देखो, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये तीनों स्ट्रक्चर में जब आप देखेंगे तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, लेकिन एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से 3 स्ट्रक्चर बना हुआ है। और वो 3 स्ट्रक्चर में क्या है? तो हाइड्रोजन मतलब वाटर मॉलिक्यूल की संख्या में बदलाव किया गया है। तो जब एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए ड्यू टू चेंज ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन या वाटर मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। क्या कहलाएगा? हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। आइए तीसरा टाइप, थर्ड टाइप का नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म।
आपको नाम से ही पता चल रहा है, लिंक मतलब जुड़ाव। जब अगर इसमें जुड़ाव, जो जुड़ने का जगह है, कनेक्टिविटी है, वो चेंज कर दिया जाए, अर्थात इसमें इस तरह के लिगेंड का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें हमने टाइप ऑफ लिगेंड में आपको पढ़ाया था एम्फीडेंटेट लिगेंड्स, याद है एम्फीडेंटेट लिगेंड्स, एम्बीडेंटेट या एम्फीडेंटेट दोनों शब्द, एम्फी या एम्बीडेंटेट, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एम्फीडेंटेट लिगेंड्स, दोनों सेम वर्ड है। एम्फी मतलब आप जानते हैं एम्फीबियंस, ऐसे जीव जिनके पास दो तरह के लाइफ स्टाइल होता है, जिसे एम्फीबियंस फ्रॉग कहते हैं। उसी तरह से ये जो एम्फीडेंटेट है, ऐसा लिगेंड है जिसके पास लिगेंड एक है लेकिन टू टाइप्स ऑफ डोनर एटम होता है। क्या होता है? डोनर एटम दो तरह के होते हैं, लेकिन वो एक समय में केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट करते हैं। तो ऐसे लिगेंड से हम लोग जो आइसोमेरिज्म बनाते हैं उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। ध्यान देना है, एम्बीडेंटेट या एम्फीडेंटेट। तो इसमें बहुत अच्छा एग्जांपल है जिसका नाम है NO2 नाइट्रो, आप जानते हैं नाइट्रो, और दूसरा HCl थायोसाइनेट। क्या बेटा? थायोसाइनेट। तो दोनों में आप देखो ध्यान से, तो ये नाइट्रोजन में N के पास भी लोन पेयर होता है और इसी NO2 में ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर होता है। दोनों स्ट्रक्चर आप जानते हैं। अगर मैं इसको अलग से बनाऊं तो हम लोग ऐसे बनाते हैं N डबल बॉन्ड O माइनस, और यहाँ पर भी लोन पेयर दिखाते हैं, यहाँ भी लोन पेयर होता है। तो NO2 एक ऐसा एम्बीडेंटेट लिगेंड्स है जिसके पास दो डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है। तब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल देखो, जैसे ये कोबाल्ट है, यहाँ अमोनिया है और यहाँ पर वही NO2 है, लेकिन यहाँ NO2 में ऑक्सीजन डोनर एटम है कोबाल्ट के लिए, लेकिन इसी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें इसी NO2 का अब डोनर एटम कौन है? नाइट्रोजन। किसका? कोबाल्ट का। तो देखिए स्ट्रक्चर बदल गया ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का अलग अलग स्ट्रक्चर बने, किसकी वजह से? लिंकेज की वजह से, कनेक्टिविटी की वजह से। यहाँ का कनेक्टिविटी किसके साथ है? ऑक्सीजन के साथ। सेम लिगेंड में दूसरी कनेक्टिविटी किसके साथ है? नाइट्रोजन के साथ। इसका मतलब यहाँ पर कोबाल्ट स्ट्रक्चर बना रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, लेकिन यहाँ पर कोबाल्ट जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है उसी नाइट्रो के नाइट्रोजन के साथ। तो इस तरह के लिंकेज में बदलाव की वजह से पैदा होने वाले आइसोमेरिज्म को लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म कहते हैं। सेम इसी तरह का एक दूसरा एम्फीडेंटेट लिगेंड है HCl थायोसाइनेट, जिसमें सल्फर भी लोन पेयर दे सकता है अपने सेंट्रल मेटल एटम को, और नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है अपने सेंट्रल मेटल एटम। तो सेम इसी तरह का स्ट्रक्चर इस लिगेंड्स के अंदर भी आता है, जिसमें हम लोग सेम लिगेंड से अलग अलग कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकते हैं सेंट्रल मेटल एटम के साथ, और ये जो बनाता है इस टाइप को हम लोग क्या कहते हैं? लिंकेज आइसोमेरिज्म। आइए लास्ट चौथा टाइप स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का, जिसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब इसके नाम में जाइए, जैसे हर किसी में हम लोग नाम से ही पता कर लेते हैं इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा होगा। तो यहाँ कहता है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज हो जाए, किसका एक्सचेंज हो जाए बेटा? कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज हो जाए, अर्थात जो लिगेंड है ये लिगेंड आपस में बदल जाए। तो कैसे बदलेंगे? तो देखिए एक अच्छा सा एग्जांपल है, यहाँ का देखो तो सेंट्रल मेटल एटम क्या है? जिंक।
इसके कोऑर्डिनेशन में सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कॉपर। अब हम क्या करते हैं कि दोनों के मेटल का एक्सचेंज करा देते हैं, मतलब इसका सेंट्रल मेटल एटम इसके पास भेज देते हैं, इसका सेंट्रल मेटल एटम इसके पास भेज देंगे, तो अपने आप देखो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर का भी एक्सचेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी जिंक किसके साथ बना रहा है? अमोनिया के साथ। यहाँ कॉपर किसके साथ बना रहा है? क्लोराइड आयन के साथ। लेकिन जैसे ही इसको एक्सचेंज करेंगे तो देखिए इसका दूसरा स्ट्रक्चर या दूसरा आइसोमर्स, जिसमें यहाँ पर आ गया कॉपर और यहाँ रहेगा NH2O4, देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ +2 और इसमें आ गया कॉपर की जगह कौन? जिंक, और किसके साथ जुड़ा है? क्लोराइड आयन के साथ -2। तो देखिए दोनों को ध्यान से आप देखें, दोनों में मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ भी सेम है, लेकिन किसका एक्सचेंज हुआ? तो आप कहें सेंट्रल मेटल एटम का, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर का एक्सचेंज हो गया, मतलब लिगेंड का एक्सचेंज हो गया। तो लिगेंड का एक्सचेंज होने का मतलब है कि कोऑर्डिनेशन नंबर के चलते अगर इसी तरह के एक मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया जाए तो उस टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इस तरह से देखिए स्ट्रक्चरल का हम लोग कितना टाइप पढ़े थे बेटा? 4 टाइप। यहां पर हम लोग देखे थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की 4 टाइप: आयोनाइजेशन, हाइड्रेटेड, लिंकेज, चारों क्लियर? चारों बिल्कुल क्लियर है। सब में आपने देखा होगा कि हमने कनेक्टिविटी को चेंज किया। अब जो दूसरा टाइप हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टीरियो, जिसमें हम एटम या मॉलिक्यूल का स्पेशियल अरेंजमेंट पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल चेंज करेंगे, और उसे हम लोग 2 तरह से दर्शाएंगे। पहला का नाम ज्योमेट्रिकल और दूसरे का नाम ऑप्टिकल, जिसे हिंदी में ज्यामितीय और इसको प्रकाशीय या घूर्णन समायोता कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सेकंड टाइप, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिए अब कहता है कि ये जो स्टीरियो है आइसोमेरिज्म है, इस स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पहला टाइप जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ज्यामितीय। तो ये ज्यामितीय समायोता में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि 2 तरह का स्पेशियल अरेंजमेंट किया जाता है, एक को हम लोग बोलते हैं सीस और दूसरे को बोलते हैं ट्रांस। सीस का मतलब आपको पढ़ाया गया है 11th में, 11th वाला वीडियो जाके जब देखेंगे तो सीस का मतलब होता है कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड में, कैसे हो? सेम साइड, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो तो उसे हम लोग कहते हैं सीस। अगर यही सेम ग्रुप, ध्यान देना है, सेम ग्रुप किधर हो? अपोजिट साइड में, किधर हो? अपोजिट साइड में हो तो उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस। तो ये सेम ग्रुप सेम साइड और सेम ग्रुप अपोजिट साइड, इसका मतलब ऐसा हम कोई 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में चेंज करें जिसमें जो सेम ग्रुप है अगर सेम साइड है उसको अपोजिट साइड कर देंगे, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा और स्पेशियल अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा, और इस टाइप के आइसोमेरिज्म को ज्योमेट्रिकल या ज्यामितीय समायोता। अब इसको हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो आइए देखते हैं, जो ये ज्योमेट्रिकल है इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है PtCl2NH2 अब आप इस स्ट्रक्चर को जरा देखिए ध्यान से, तो ये प्लैटिनम 2 तरह के लिगेंड का इस्तेमाल कर रहा है, एक क्लोराइड और दूसरा एमिन। तो इस दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा, लेकिन इस स्ट्रक्चर में आप जरा ध्यान दें तो ये 2 क्लोरीन, दोनों क्लोरीन देखो तो किधर है बेटा? प्लैटिनम के सेम साइड, तो सेम ग्रुप सेम साइड, लाइक सेम ग्रुप सेम साइड। यहां देखिए ये अमीन ग्रुप है, ये भी सेम ग्रुप सेम साइड, ये है लेफ्ट में और ये है राइट। अगर मैं क्या करूं, इसके जो सेम ग्रुप हैं अपोजिट साइड कर, कैसे करेंगे सर? तो ये देखिए ये आपका है प्लैटिनम, और प्लैटिनम में 4 पहले कोऑर्डिनेट होंगे, 2 और 2 4 लिगेंड है। अब इस लिगेंड को हम लोग क्या करते हैं? अपोजिट साइड करते हैं,
एक क्लोरीन यहाँ डाल दो और एक क्लोरीन यहाँ डाल दो, इसका एक एमिनो ग्रुप यहाँ डाल दीजिए और एक एमिनो ग्रुप यहाँ डाल दीजिए। देखिए दूसरा स्ट्रक्चर। अब आप देखो अगर यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड है तो इसको हम लोग कहते हैं सीस आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं? सीस आइसोमेरिज्म। और अगर यही सेम ग्रुप अपोजिट साइड आ जाए देखो वहां क्या कहते हैं? ट्रांस आइसोमेरिज्म। देखिए कितना आसान है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर अगर सेम ग्रुप को सेम साइड रखते हैं तो ज्योमेट्रिकल के टाइप का नाम है सीस, और सेम ग्रुप को अपोजिट साइड में रखते हैं तो उसी ज्योमेट्रिकल का नाम है क्लियर है? सेम इसी तरह से स्टीरियो आइसोमेरिज्म का दूसरा टाइप जिसको हमने नाम दिया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।